नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, सरकारी खजाने का खुला खेल अगर देखना है तो सत्ता में बैठे कुछ नेताओं की कुंडली खंगाल लेने चाहिए। विरासत में भले ही कुछ ना हो, लेकिन कई पीढ़ियों की विरासत तैयार जरूर हो जाती है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के आलीशान आवास को लेकर अब भी मुद्दा गर्म है। एक बार फिर सत्ता के सवालों के घेरे में है एक मुख्यमंत्री। इसके पहले दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के शीश महल की चर्चा खूब हुई थी। शीश महल ने केजरीवाल की सत्ता ही छीन ली, सीएम की कुर्सी से उन्हें उतार दिया। अब इस बार सुर्खियों में हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके शीश महल ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है और मीडिया चर्चा का नया मुद्दा तैयार कर रही है। सोरेन के शीश महल की अनुमानित लागत बताई जा रही है 69 करोड़। तो आप समझ लीजिए कि ये रुपया कितना किस कीमत पर पहुंचाया जा रहा है और किस कीमत पर ये बन रहा है शीश महल। लेकिन इसमें जो अभी फर्नीचर और सजावट का खर्च तो शामिल ही नहीं किया गया। जानकारों का कहना है कि अगर इन सबको लागत अगर लगा दी जाए तो ये 100 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। इस मामले ने झारखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। जब अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण की बात हो रही थी, उनके घर के सजावट की बातचीत हो रही थी, तो सवाल उठाए गए थे। तब उस समय भी जनता के पैसों का दुरुपयोग को लेकर बहस खूब गर्म हुई थी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकारी फंड का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए और महंगे सजावट पर किया जा रहा है। अब झारखंड में भी वही सवाल उठाए जा रहे हैं जो दिल्ली से उठ रहे थे। जनता सख्ते में है, सियासत सवाल पूछ रही है और विपक्ष हमलावर है। झारखंड में भाजपा ने शीश महल योजना पर तीखी आपत्ति जताई है। बीजेपी का कहना है कि ये महंगा और अनावश्यक निर्माण है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता के पैसों का ऐसा इस्तेमाल होना ठीक नहीं है और प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि ये परियोजना इस समय कितनी जरूरी है। उनके अनुसार ये केवल भव्य दिखावे की तैयारी की जा रही है और जनता के विश्वास को कमजोर किया जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ये निर्माण सिर्फ वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वो सभी के लिए तैयार किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि इसे केवल प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। अब सियासी जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि महंगे सरकारी आवास हमेशा विवादों का कारण बनते रहे हैं। जनता की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि क्या ये योजना वाकई प्रशासनिक ज़रूरत है या फिर जनता के पैसों का इस्तेमाल। आरोप और चर्चा का नया विषय शीश महल बन चुका है। जनता भी जानना चाहती कि जब तमाम सारी सरकारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, स्कूल अस्पताल अव्यवस्थित पड़े हैं, सरकार कर्ज में डूबी हुई है, तो फिर इतना बड़ा शीश महल आखिर क्यों बनवाया जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि सरकारी पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। इस प्रकार के मुद्दे न केवल राजनीति में हलचल पैदा करते हैं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास के संबंध पर भी असर डालते हैं। फिलहाल सोरेन सरकार कटघरे में है, जवाब उनको देना है, जेएमएम को देना है। और सियासी गलियारों में ये मुद्दा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पहले भी दिल्ली में केजरीवाल के समय सरकारी आवास को लेकर विवाद बहुत उठा था। सरकार चली गई, उनकी सत्ता चली गई। अब झारखंड में भी यही हो रहा है। हेमंत सोरेन के शीश महल ने वही बहस दोबारा छेड़ दी है। इस बार जनता और मीडिया की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या परियोजना सही दिशा में पूरी हो रही है, क्या इसमें सच में पैसा लगाया जा रहा है और ये केवल आरोप प्रत्यारोप और सियासी चर्चा का हिस्सा बन जाएगा या फिर वाकई में शीश महल बनकर तैयार होगा जिसमें जनता के पैसों की भागीदारी होगी या नहीं। सवाल में कटघरे में इस समय सोरेन सरकार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।